मेरा नाम डॉक्टर निमिष गुप्ता है। मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा रोग विशेषज्ञ मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा एंड फरीदाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ कि किडनी पेशेंट्स क्या खाएं या क्या ना खाएं, डाइट प्लान फॉर किडनी पेशेंट्स। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि किडनी की दो तरह की बीमारियाँ होती हैं। अक्यूट किडनी इंजरी, जो अभी अभी ही किडनी खराब हुई है, पहले थोड़ी किडनी मामूली खराब थी या नहीं खराब थी, किसी बीमारी के कारण, कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के या पेन किलर्स या इन्फेक्शन के कारण आपकी किडनी में टेम्परेरी डैमेज आया है, या क्रोनिक किडनी डिजीज जिसमें आप परमानेंट डायलिसिस पे हैं या डायलिसिस पे नहीं हैं, तो आप एक स्टेबल किडनी पेशेंट है जिसमें आपकी किडनी के टेस्ट जैसे सीरम क्रिएटिनिन वगैरह स्टेबल चल रहे हैं। तो सबसे पहले अक्यूट किडनी इंजरी वाले पेशेंट जिनकी अभी अभी किडनी खराब हुई है, देखिए ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी बात है कि खाना अच्छे तादाद में खाना चाहिए। एक हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, जो उनकी किडनी की रिकवरी में हेल्प करेगी। और ऐसे मरीजों को बाहर का खाना कम खाना चाहिए, और चाहे अक्यूट किडनी इंजरी पेशेंट हो या क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट हो, नमक की मात्रा दोनों को कम रखनी चाहिए। हमने देखा है कि हमारे ज़्यादातर किडनी पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, शरीर में सूजन रहती है, पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है। अगर हम नमक का सेवन ज़्यादा करते रहेंगे तो ये परेशानी और बढ़ती चली जाएगी। तो कैसा भी नमक हो, सेंधा नमक हो, रॉक सॉल्ट हो, मिनरल सॉल्ट हो, वो आपके शरीर के लिए हानिकारक है। हाँ, लोना सॉल्ट, टाटा सॉल्ट जिसके अंदर कम सोडियम और ज़्यादा पोटेशियम की मात्रा होती है, वो भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि किडनी पेशेंट में पोटेशियम भी एक्सक्रीट नहीं होता। तो मोटा मोटी 5 ग्राम से ज़्यादा नमक आपको नहीं लेना चाहिए। आप आटे या दाल या सब्जी में प्रयोग करें, पर अपने आटे, चावल या सलाद में नमक का प्रयोग बिल्कुल करें। फिर प्रोटीन की बात है, जैसे कि मैंने बताया कि जिनकी किडनी अभी अभी खराब हुई है, जैसे अक्यूट किडनी इंजरी, वो पूरा प्रोटीन ले सकते हैं, बट जो क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट है उनको थोड़ा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। इसमें ज़रूरी बात समझने की ये है कि इसमें थोड़ा ही प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट यानी 30% तक ही कम करना होता है। आपके पेशाब से कितना प्रोटीन निकल रहा है उससे, और हमें प्रोटीन कितना देना है उससे गवर्न करने में हेल्प मिलती है। पर अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन कम लेंगे तो आपको बहुत कमजोरी आ सकती है। हम क्रिएटिनिन के पीछे भागते रहेंगे या टेस्ट के पीछे भागते रहेंगे और बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, तो हमें उससे कोई लाभ नहीं, नुकसान ही नहीं। तो अगर आपका वजन 60 से 70 किलो है और आपकी किडनी बिल्कुल नॉर्मल होती है, तो हम कहते हैं आप 60 से 70 ग्राम प्रोटीन लीजिए। पर अगर आपका वजन 60 से 70 किलो है और आप किडनी पेशेंट हैं, तो हम बोलेंगे आपको 40 से 50 ग्राम प्रोटीन आपके लिए काफ़ी रहेगा। उस प्रोटीन में भी हम बोलते हैं कि एनिमल सोर्स नहीं, प्लांट सोर्स यानी शाकाहारी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि शाकाहारी प्रोटीन्स में यूरिक एसिड कम रहता है, फॉस्फोरस की मात्रा कम रहती है, और एसिड जनरेशन जो होता है वो शाकाहारी प्रोटीन्स में कम होता है। तो ऐसे मरीज शाकाहारी प्रोटीन से ज़्यादा लाभ पा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात एक और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि बाहर के खाने का सेवन कम करें। बाहर के जो नूडल्स होते हैं, सूप होते हैं, या कोई भी प्रिजर्वेटिव वाले पदार्थ होते हैं, उसमें नमक और फास्फोरस की मात्रा काफ़ी यूज होती है। कोला ड्रिंक्स हो गई, इन सब चीज़ों का अवॉइड कीजिए, इसमें बहुत फास्फोरस होता है। घर का शुद्ध खाना और घर का पका फ्रेश खाना खाएं। बहुत ज़्यादा अगर मॉडिफाई भी नहीं करते तो आपके शरीर को नुकसान नहीं करता। जो भी आपके डाइट या न्यूट्रिशनिस्ट डाइट बताते हैं उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। हर पेशेंट के हिसाब से थोड़ी बहुत डाइट मॉडिफाई होती है, पर मोटा मोटी बात समझने की ज़रूरत है कि क्या करना है क्या नहीं। कई बार बहुत से पेशेंट्स कोई अल्फा कीटोनोलॉग जैसी दवाइयों पे होते हैं, जिससे कि हम बहुत कम प्रोटीन ले पाते हैं। पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि अगर आपका शरीर कमज़ोर हो रहा है, आप कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं, तो उसके फ़ायदा नहीं, आपको प्रोटीन अपना इंटेक बढ़ाना ही पड़ेगा। और ये स्ट्रिक्ट एक किसी के सुपरविजन में ही गोलियां लेनी चाहिए। अगर ये आपको फ़ायदा कर रही हैं तो आप लेते रहें, अगर नुकसान कर रही है तो आपको अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ाना ही पड़ेगा। तो इस सुझाव के साथ मैं आपसे अलविदा कहना चाहूँगा। नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।